अरे, इसे तुमने क्यों छुआ? क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि ये संजना के शतमाहे की पूजा की सामग्री है और ऐसी पूजा सामग्री को कोई भी बांझ औरत नहीं छूती। अगर छूती है तो उसे अपशगुन होता है। तुम ये तो नहीं सोच रही हो कहीं कि तुम्हें बच्चे नहीं हुए तो तुम्हारी ननद को भी नहीं होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ननद की खुशी अब तुमसे देखी नहीं जा रही है? मम्मी जी, मैं किसी तरह अपने आंसुओं को रोक कर बस पल्लवी इतना ही बोल पाई थी कि इतने में संजना, जो उसकी ननद कम सहेली ज्यादा थी, वो बोल उठी, भाभी, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपको तो खुश होना चाहिए था कि मैं माँ बनने वाली हूँ, उल्टे आप अपशगुन करने लगी। उसने आशा भरी नजरों से अपने पति राम की ओर देखा। उसे लगा कि राम तो कुछ जरूर बोलेंगे। राम तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे भी हमारी लव मैरिज हुई थी, वो जरूर मेरी ओर से कुछ बोलेंगे। लेकिन राम ने उल्टा पल्लवी से ही कहा, तुम तो संजना को अपनी बहन मानती हो ना, फिर तुम संजना के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कोई भी महिला सास ननद के ताने एक बार सहन कर सकती है, लेकिन यदि उसका पति, जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती है, उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, जिसके साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई हो, यदि वो ही ऐसे ताने मारे तो पल्लवी रोते रोते चुपचाप किचन में काम करने लगी। बांझ होने के ताने वो पूजा सामग्री को तो हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन एक बहू होने के नाते घर के सभी काम पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे करने थे। चाहे उसका मन अंदर ही अंदर कितना भी रो रहा हो, वो सोचने लगी थी कि वो माँ नहीं बन सकती, इसमें उसकी क्या गलती है? माँ बनना या न बनना क्या नारी के खुद के हाथ में है? उसे अचरज हो रहा था इस बात का कि इतने पढ़े लिखे परिवार के लोगों की भी सोच इतनी दकियानूसी है। उसकी सासू माँ एक प्रोफेसर है, ननद डॉक्टर है, खुद उसका पति राम आईपीएस ऑफिसर है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी दकियानूसी सोच कि पूजा की सामग्री को छूने मात्र से अपशगुन हो जाएगा। उसे याद आया कि वैसे वो और राम पहली बार ऑफिस में ही मिले थे। पल्लवी ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन दे रही थी। उसके प्रेजेंटेशन की बॉस के साथ साथ सभी ने बहुत तारीफ की थी, खासकर राम ने। राम उसके प्रेजेंटेशन से बहुत ही प्रभावित हुए थे। एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करते हुए कब दोनों एक दूसरे के प्यार में हो गए थे, दोनों को ही पता नहीं चला था। दोनों एक जाति के होने से घर वाले भी मान गए थे। दोनों की शादी हो गई। सास ससुर और ननद सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। इतना प्यार करने वाला पति पाकर तो पल्लवी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगी थी। राम ने पहले ही कह दिया था कि शादी के 2 साल बाद तक बच्चा नहीं करेंगे, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करेंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी लेंगे। इसलिए 4-5 साल तक परिवार में बच्चे के लिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन 5 साल होते ही घर में सभी के ताने शुरू हो गए। बात बात में परिवार वाले और रिश्तेदार सभी पल्लवी को बांझ कहकर ताने मारने लगे थे। राम पहले पहले तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो भी पल्लवी से बेरुखी से पेश आने लगा था। ऑफिस में सबके सामने सामान्य रहता, लेकिन घर आते ही चुप्पी साध लेता था। फिर काम
पूर्ति बात करता था, जिससे दिनादिन कार्यों में विघ्न ना आए। ऐसा लगता ही नहीं था कि वे दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर में रहते हैं। पल्लवी का मन चीत्कार कर उठता, लेकिन फरियाद करे तो किससे करे। मन महसूस कर रह जाती। उसे लगता कि राम को भी बाप न बना पाने का दुख है। थोड़े दिनों में वो सहज हो जाएगा। आज पल्लवी की 8वीं सालगिरह थी। उसे लगा कि आज राम अपनी चुप्पी तोड़ देंगे, उसे बधाई देंगे। उसने राम की पसंद का नाश्ता बनाया, नई क्रॉकरी में नाश्ता दिया, लेकिन राम ने चुपचाप नाश्ता किया और बिना एक शब्द बोले ही ऑफिस के लिए निकल गया। पल्लवी ने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, तबीयत का बहाना करके, ताकि डिनर की अच्छे से तैयारी कर सके। बेडरूम को भी बहुत अच्छे से सजाकर वो राम को सरप्राइज देना चाहती थी। राम ने एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ऑफिस से छुट्टी क्यों ली है, क्या तुम्हारी सचमुच तबीयत खराब है। पल्लवी ने डिनर में पालक पनीर, लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्जी, पुलाव, पूरी, मटर की कचौड़ी, रसमलाई आदि बनाए। बेडरूम को फुलगे, बंदरवार और फूल आदि से सजाया। खुद राम को पसंद की हरे रंग की साड़ी भी पहनी और बहुत अच्छे से तैयार हुई। उसे पूरी आशा थी कि आज राम जरूर अपनी चुप्पी तोड़कर मुझसे बात करेंगे और आज मैं उसे बच्चा गोद लेने के लिए मना लूंगी। शाम को जब राम घर आया तो उसने पल्लवी की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उसने सोचा शायद बेडरूम में जाकर फिर से विश करेगा। बेडरूम की इतनी सजावट देखकर भी राम चुप ही रहा। उसका वो रोज का रूटीन, मोबाइल, और वो उसने पहल करते हुए कहा, सालगिरह की बहुत बहुत बधाई राम। फिर भी राम चुप ही रहा। अब पल्लवी का धैर्य जवाब देने लगा था। राम, मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। आज हमारी शादी की सालगिरह है, क्या तुम वो भी भूल गए? वो मनहूस दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसी दिन तो एक बांझ औरत मेरे गले पड़ी थी। हम एक बच्चा गोद भी ले तो सकते हैं ना। किसी तरह अपने आप पर काबू रखकर पल्लवी ने कहा, इस विषय पर हमारी कई बार बहस हो चुकी है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के बच्चे को, किसी और के खून को नहीं अपना सकता। मुझे और मम्मी को मेरा अपना ही बच्चा चाहिए। मुझे मेरा अपना खून चाहिए जो तुम नहीं दे पा रही हो। खैर, आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनोखा गिफ्ट लाया हूँ। अनोखा गिफ्ट? पल्लवी सोचने लगी कि जो व्यक्ति मुझे लगातार खरी खोटी सुना रहा है, वो व्यक्ति मेरे लिए कौन सा अनोखा गिफ्ट लाया होगा। और इतने में राम ने उसे एक लिफाफा पकड़ाया। पल्लवी ने उत्सुकता से लिफाफा खोला तो उसमें तलाक के कागजात थे। पल्लवी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो राम प्यार की बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, हर परिस्थिति में साथ देने की बात कहता था, वो आज मुझे एक बच्चे के लिए तलाक दे रहा है। पल्लवी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप पर काबू रखकर तुरंत तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे, क्योंकि जिस व्यक्ति के दिल में उसके लिए रत्ती भर भी प्यार नहीं बचा, उस व्यक्ति के साथ रहने का अब कोई फायदा नहीं रह गया था। दूसरे ही दिन पल्लवी ने वो घर छोड़ दिया। राम को उसकी मन मांगी मुराद मिल गई थी। थोड़े ही दिनों में कोशिश करके पल्लवी ने अपना ट्रांसफर दूसरे जिले में करवा लिया था, क्योंकि अब राम के साथ एक ही ऑफिस में काम करके वो अपने
काले अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। तलाक के 1 महीने बाद ही राम ने दूसरी शादी कर ली थी। साल भर में ही राम को एक बेटा होने की खबर पल्लवी को मिल गई थी। पल्लवी को नीचा दिखाने के लिए राम ने बेटा होने की खुशी में जो पार्टी रखी थी उसमें उसने पल्लवी को भी निमंत्रण दिया था। वो गर्व से पल्लवी को अपना बेटा दिखाना चाहता था। पार्टी में राम ने पल्लवी से कहा, देखा, तुमसे तलाक लेने का मेरा निर्णय सही था ना। मैं बाप बन गया हूँ, वो भी एक बेटे का। पापा बनने की बहुत बहुत बधाई हो राम। पल्लवी ने सामान्य रहते हुए जवाब देकर उससे एक लिफाफा देते हुए कहा, पापा बनने की खुशी में मेरी ओर से एक और अनोखा गिफ्ट। अनोखा गिफ्ट शब्द सुनकर राम को झटका लगा, क्योंकि शादी की सालगिरह पर अनोखा गिफ्ट कहकर राम ने पल्लवी को तलाक के कागजात दे दिए थे। आज पल्लवी ने उसे क्या अनोखा गिफ्ट दिया, ये सोचते हुए उसने लिफाफा खोला। जैसे ही लिफाफे में रखा कागज उसने पढ़ा तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका खुद पर से कंट्रोल छूटने लगा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी वो पसीने से भीग गया था। वो राम की मेडिकल रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि राम कभी बाप नहीं बन सकता। राम ने अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी झुकी हुई नजरों ने मामला साफ कर दिया था। राम, अब फैसला आपको करना है कि आप किसी और के बच्चे को अपनाते हो, किसी और के खून को अपनाते हो या नहीं। इतना कहकर बिना खाना खाए पल्लवी वहां से चली गई थी। दूसरे दिन राम और उसकी माँ दोनों पल्लवी के घर आए। दोनों अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। बात कहाँ से शुरू करूं, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार राम ने ही बात शुरू की। वो मेडिकल रिपोर्ट आपको याद है ना, हम दोनों ने अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। किसी कारणवश आप रिपोर्ट लेने नहीं जा पाए थे। मैं अकेली ही रिपोर्ट लेने गई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुमने तो घर पर आकर बताया था कि कमी तुम में है। इस रिपोर्ट में तो तुमने तब झूठ क्यों बोला था? खुद में कोई कमी न होते हुए भी इतने साल क्यों तुमने सबके ताने सहे? मैंने भी तुम्हें बहुत सताया है, फिर भी तुम कुछ भी नहीं बोली। आखिर क्यों? पल्लवी ने, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यदि आपको सच्चाई पता चल जाती तो आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। आप अंदर ही अंदर टूट जाते और मैं अपने प्यार को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरा क्या, मुझे तो ताने सुनने की आदत पड़ गई थी। लेकिन सच बताऊं, मैं सभी के ताने सुनने को तैयार थी, लेकिन आपकी चुप्पी, आपके ताने सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। जब मैंने तलाक के कागजात दिए थे तब तो तुम सच्चाई बता सकती थी ना। राम, गलती मेरी ही है। मुझे अपने प्यार पर विश्वास था। दुनिया चाहे जो बोले, लेकिन मेरा राम कभी मुझे नहीं छोड़ सकता। इस बात का विश्वास था मुझे। लेकिन जब आपने तलाक के कागजात दिए तो मेरा यह विश्वास टूट गया था। जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो आपके साथ रहने का कोई मतलब ही नहीं था। इसलिए मैंने भी उन कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्लीज हम सबको माफ कर दो और हमारे साथ अपने घर चलो, पल्लवी की सास ने कहा। पल्लवी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पुरानी बातें सब भूल जाओ। चलो फिर से
जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। राम ने कहा, बात माफ करने की या न करने की नहीं है, बात है आत्मसम्मान की। अब ये संभव नहीं हो सकता कि मैं वापस उस घर में कदम रखूं। वैसे भी अगले महीने मेरी शादी है। मैंने वो अनोखा गिफ्ट आपको सिर्फ इसलिए दिया था ताकि देख सकूं कि आप दोनों माँ बेटे किसी दूसरे के खून को अपनाते हो या नहीं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।